कैप्टन एसके सिंह सर लाए हैं खुफिया इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन का नाम है, इसका कोड है YLC। तो YLC जो कर लेता होगा वो तो तुरंत रिकमेंड हो जाता होगा। तो सर इंडियन आर्मी भी लगी हुई है अब OR रैंक जवान भाइयों को अफसर बनाने के लिए। सर ये YLC कोर्स सिर्फ ACC जवान करते हैं? जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज कैप्टन एसके सिंह सर लाए हैं खुफिया इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन का नाम है, इसका कोड है YLC, यंग लीडर्स कोर्स। सर ये YLC है क्या? सर YLC इज़ अ कोर्स फॉर सर्विंग सोल्जर्स जो OTA में कराया जाता है। इसका पर्पज़ ये था कि देखिए ACC जैसे त्रिशूल एकेडमी ने खुद बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट किए हैं ACC एंट्रीज के लिए, वेरियस डिवीज़न हेडक्वार्टर्स वगैरह में। जी। तो वैसे ही डिवीज़न हेडक्वार्टर रेजिमेंटल सेंटर्स में तो बहुत सारी चीज़ें ये लोग HRDC और ये सारे कराते हैं, जिसके तहत हम लोगों को भी बुलाया गया था। जी। और उसके अलावा फिर YLC एक अलग कोर्स इन्होंने डिज़ाइन किया जो कि OTA में 2 महीने का होता है, जिसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस रखी जाएगी। जो फर्स्ट 500 रैंकर्स होते हैं ACC के, वो जाएंगे, वो अपीयर होंगे स्क्रीनिंग के लिए। जो उसमें से स्क्रीन इन हो जाते हैं, अच्छा, दे विल रिटेन देयर फॉर देयर 2 months ऑफ ट्रेनिंग। आर्मी ट्रेनिंग कराएगी? आर्मी ट्रेनिंग कराएगी और सर सारे GTO साहब, साइकोलॉजिस्ट साहब, सब वही जो बोर्ड में होते हैं वही आएंगे। तो YLC जो कर लेता होगा वो तो तुरंत रिकमेंड हो जाता होगा? नहीं, वैसा भी ज़रूरी नहीं है। YLC का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है हालांकि। अच्छा। लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छा कोर्स है क्योंकि जो कैंडिडेट वहाँ पर होते हैं उनको वो इन्वायरमेंट मिल जाता है। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो आप एक एकेडमी में रह रहे हैं, ट्रेनिंग एकेडमी में। आइए, OTA में खुद रहना एक बड़ी बात है। तो आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है, आप अपने सामने लोगों को बनते हुए देख रहे हैं, है ना? मोटिवेशन शायद यही रीज़न है कि YLC को OTA में कंडक्ट कराते हैं। बिल्कुल, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। अच्छा सर, ब्रिटिशर्स से ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट ब्रिटिश आर्मी तो हमेशा जवान्स को जवान रखती थी, ऑफिसर्स को ऑफिसर्स रखती थी। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसके जवान ऑफिसर बने। इंडियन आर्मी में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है सर? सर देखिए, उस समय ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि इंडियन आर्मी जो के ऑफिसर्स थे, जो इंडियंस थे आर्मी में ऑफिसर्स, उनकी संख्या वैसे ही बहुत कम होती थी। देखिए 1918 तक तो कोई भी नहीं था। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने समझा कि यार इनकी वैल्यू बहुत है, और वहां से जब वो इंडियन कमीशन लेकर के आए थे तो वो 2 कमीशन लेकर के आए थे सर, वाइसरायज कमीशन जी और किंग्स कमीशन। अच्छा। तो किंग्स कमीशन जो थी वो सीनियर कमीशन होती थी। उसमें जो उससे सेलेक्ट होते थे वो लोग जाते थे सैंडहर्स्ट। अच्छा। और जो वाइसराय कमीशन से आते थे वो जाते थे इंदौर, दिल्ली कॉलेज। अच्छा। वहां से पास आउट होते, जैसे KM करियप्पा साहब थे, ये सैंडहर्स्ट के प्रोडक्ट नहीं थे। अच्छा। हाँ, ओके। ये दिल्ली कॉलेज इंदौर के प्रोडक्ट थे। इंदौर के प्रोडक्ट, ठीक है। राजेंद्र सिंह जी जडेजा, नाथू सिंह राठौर, ये थे सैंडहर्स्ट के प्रोडक्ट। ओके। तो सर इंडियन आर्मी भी लगी हुई है अब OR रैंक जवान भाइयों को अफसर बनाने के लिए? हाँ, वो देखिए, वो भी करते थे, ब्रिटिशर्स भी करते थे, बट उस समय बहुत ज़्यादा वो था नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं थी आर्मी ऑफिसर्स में, इंडियन की खास करके जी। उनका पर्पस भी देखिए बहुत क्लियर था, हमारे पास हमारा देश है, हमको फौज की तरक्की चाहिए। ब्रिटिशर्स का पर्पस ये था कमीशन देने का इंडियंस को, कि अगर मान लीजिए 1857 वाला विद्रोह कभी दोबारा शुरू हुआ, कोई मिटनी शुरू हो जाती है, तो इनके ऑफिसर्स इन्हीं के सोल्जर्स को कंट्रोल करेंगे। अच्छा। तो उनको डाल दिया जाता था। जो वाइसराय कमीशन थी वो वही थी कि आपको को, और किंग्स कमीशन वो होती थी कि जो आप वो उस कमीशन में आने वाले लोग कम से कम 2 साल ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ अटैच होते थे। अच्छा। वो डिफरेंस था। अभी हमारे पास अपना देश है, हमें अपनी फौज चलानी है, तो हम उनको कमीशन में लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि शुरुआत से अगर आप देखेंगे शॉर्टेज भाई 49 के बाद आप देख लीजिए ब्रिटिशर्स जाना शुरू हो गए। हमारे जो आखिरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे सर रॉबर्ट रॉय बुचर, वो जब चले गए KM करियप्पा साहब को दे करके चार्ज,
तो उसके बाद क्या बचा फिर तो बहुत सारे लोग बाहर जाने लग गए वापस वॉलंटियरली। ब्रिटिशर्स तो वॉलंटियरली चले गए बहुत सारे, बोल करके कि हम अभी इतने समय के बाद बाहर चले जाएंगे। बुचर साहब भी, रॉबर्ट रॉय बुचर साहब भी वॉलंटियरली गए थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं जनवरी 49 में जाऊंगा वापस, है ना जी। तो अब हमारे पास जो ऑफिसर्स का इंटेक था वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं। तो वहाँ से जैसे पीसीएसएल कमीशन है ना, ये एसएल कमीशन है, ठीक, स्पेशलिस्ट। अब ये जो थे इनको क्या किया गया, इनको 49 में, हाँ 49 से 49 वहां से स्टार्ट कर दिया गया था 1949 से स्टार्ट कर दिया। इसे ऑफिशियली 63 में इसके नोटिफिकेशन वगैरह डालना शुरू कर दिया। अनऑफिशियली 49 से आगे तब एक कमीशन आती थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लोगों ने आरसीओ सुना होगा, पीसीएसएल सुना होगा। आरसीओ कमीशन बंद हो गई 97 में। आरसीओ कमीशन रेजिमेंटल कमीशन ऑफिसर जो सूबेदार साहब होते थे फौज में, जेसीयूज ज्यादा ट्राई करते थे, वो जेसीयूज के लिए होती ही थी, तो वो रेजिमेंटल कमीशन हो गई, ठीक है। और उससे पहले एक कमीशन होती थी, दैट वाज बटालियन सबल्टन। अच्छा, वो सीओ साहब ही बना देते थे ठीक है। अच्छा, हाँ, सीओ साहब ने अपने वो किसके लिए होते थे, जैसे इन्फेंट्री में कोई रेजिमेंट है, हाँ, उसमें आरसीएल, आरएल 84 जो होता है, या मोर्टार या एलएमजी का स्पेशलाइजेशन है किसी के पास, तो वो स्पेशलाइजेशन देख करके वो जेसीओ बन गए, नायब सूबेदार साहब बन गए। अब सूबेदार साहब अगर मान लीजिए मोर्टार स्पेशलिस्ट है, तो सीओ साहब खुद ही बोल देते थे कि इन जेसीओ साहब को जो है ऑफिसर बना दो, इनको ऑनरी रैंक दे करके, और ये लेफ्टिनेंट या कैप्टन बन करके फला पोस्ट को जाके संभाले। तो ये वहां से शुरू हो चुका था। बाद में बटालियन सबल्टेन को बंद कर दिया गया, लेकिन ये कमीशन इंडियन आर्मी के थॉट प्रोसेस देखिए कितना अच्छा क्लियर है सर। हमेशा इन्होंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, ये पर्पस था, ये एक बड़ी वजह थी इसकी। सर ये वाईएलसी कोर्स सिर्फ एसीसी जवान करते हैं? नहीं, ये बड़ा भ्रम है। ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये बड़ा भ्रम है कि क्या वाईएलसी सिर्फ एसीसी वालों के लिए? नहीं, एसीसी के अलावा 3 एंट्री और है फौज के लिए, एससीओ, पीसीएसएल और एएमसीएनटी। वाईएलसी सबके लिए है। एएमसीएनटी के लिए भी? जी हाँ सर, ये तो नई बात बता रहे हैं। एएमसीएनटी के लिए भी बिल्कुल है सर ये, और इसका एक लेटर आता है, मगर ये सबके लिए नहीं है, ये वॉलंटियर होता है। कि मान लीजिए एएमसीएनटी में कोई बंदा अपीयर कर रहा है, पीसीएसएल के लिए कोई व्यक्ति अपीयर कर रहा है, या एससीओ के लिए कोई व्यक्ति अपीयर कर रहा है, वो वॉलंटियरली अपना नाम देते हैं। वो क्वेश्चन पेपर डिमांड जाती है। और एक बजे की बात बताता हूँ सर, इनका जो पेपर होता है वो एसीसी के साथ ही होता है। तो जिस दिन एसीसी वाले पेपर देते हैं उस दिन सेम क्वेश्चन पेपर पर आपके एससीओ, पीसीएसएल, एएमसीएनटी वाले भी पेपर देते हैं, बट वो बहुत गिने चुने होते हैं, इस वजह से लोगों को पता नहीं चलता है। वो इसलिए दे रहे होते हैं पेपर, उनसे उनकी एलिजिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी एप्लीकेशन गई है, वो कमीशन में जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए वो रिटन टेस्ट पास हो जाते हैं, तो वो वाईएलसी के लिए एलिजिबल हो गए, वो जाएंगे कोर्स करने के लिए। वो अपने आप से वॉलंटियरली देना पड़ता है उनको अपना नाम। यानी कि पीसीएसएल, एससीओ, इनको भी पेपर देना है? इनको पेपर, ये वाईएलसी, हाँ, फॉर वाईएलसी ये अपना नाम दे सकते हैं। अभी जैसे आया हुआ है 20 सितंबर लास्ट डेट है, और इसके बाद ये जो अभी जो क्वेश्चन पेपर डिमांड जाएगा, आप एसीसी एंट्री का देख लीजिए, 1 अगस्त को पेपर हुआ था, 1 सितंबर रिजल्ट आ गया, और उसके बाद तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का डिमांड भी आ गया। 20 सितंबर एसीसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की लास्ट डिमांड डेट है, ठीक है। यही क्वेश्चन पेपर डिमांड डेट पीसीएसएल, एससीओ और एएमसीएनटी के लिए भी आया हुआ है लेटर। अगर ये सोल्जर्स चाहते हैं वॉलंटियरली कि हम वाईएलसी के लिए जाएंगे, तो इनको एसीसी का पेपर फरवरी, जो 1 फरवरी को एग्जाम होने वाला है एसीसी का, वो देना, उसमें साथ में बैठना पड़ेगा उनको। जबकि उम्र नहीं होगी, उम्र तो निकल चुके हैं, हाँ, मगर ये बैठ करके इसको साबित कर सकते हैं। और ये फिर अगर वो उसको पास करके आगे आते हैं, तो फिर ये इनकी जो पास होते हैं इनकी लिस्ट भी अलग, आज तक किसी यूट्यूबर ने, किसी रिटायर्ड फौजी अफसर ने इस बात को कवर नहीं किया। हर आदमी ये जानता है, मतलब मैं आई एम सॉरी अगर मैं किसी को पर्सनली बोल रहा हूँ, बट ज़्यादातर मैंने भी इस वीडियो से पहले यही सुना था कि एसीसी वाले ही वाईएलसी जा सकते हैं। दिस वाज वेरी न्यू टू मी। कईयों को ये पता था कि एससीओ वाले जाते हैं, मगर
ये AMC बहुत कम लोगों को पता था कि AMC NTPCSL भी जा सकते हैं। सर आप अपने आप को अपडेट कैसे करते हैं? आपके पास टाइम कब है? 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आपकी SSB की क्लासेस हैं, 6 बजे से 7:30 बजे तक आप ऑनलाइन SSB लेते हैं। पढ़ते कब हैं सर आप ये सब? सर इसमें पढ़ने जैसी कोई चीज़ ही नहीं लगती, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ पढ़ने वाली चीज़ लगती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के प्रति एक अलग लगाव रहता है। अरे सर मैं आपको दिन भर देखता रहता हूँ, सर्विस एंट्री वाले कैंडिडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप पे कि कैप्टन सर का नंबर दे दो, कैप्टन सर का नंबर दे दो, इंक्वायरी फोन पे, नॉर्मल IVR जो अपना कॉमन हेल्पलाइन नंबर है कि कैप्टन सर से बात करा दो, मैं फलाना जगह पोस्टेड हूँ, मैं उन्हीं से बात करूँगा। ये सर उन्हीं का लगाव है, जिसकी वजह से जो पता होता है ठीक है बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब नहीं पता होता है, बहुत सारे ऐसे हैं PCSL एंट्री AMC एंट्री वाले जिनको नहीं पता है, वो क्वेश्चन पेपर आया नहीं आया इनको पता नहीं चलता है और ये बाहर के भरोसे ही बैठे रह जाते हैं। तो वाई लूज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास है, आप क्वेश्चन पेपर डिमांड भेजिए और उसके लिए वॉलंटियरली बैठ जाइए पेपर के लिए। पास हो गए तो ठीक है, नहीं पास हुए तो कमीशन के लिए तो आप जा ही रहे हैं। अगर आप पास हो गए, YLC के लिए गए, तो आपकी लिस्ट अलग आती है फिर। अच्छा, ये भी है। तो जवान भाइयों, ये थे कैप्टन SK सिंह सर जो डेडिकेटेडली आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए। आपस में जवान भाइयों को प्लीज़ बताइए कि YLC के लिए अब AMC NT PCSL SCO भी जा सकता है ACC के साथ, जो कम लोगों को पता होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। याद रखिएगा, सर्विस एंट्री के लिए सेपरेट ऑनलाइन SSB बैचेज हैं जो शाम को चल रहे हैं 6 बजे से 7-7:30 बजे तक। साथ ही हम लोग 21 डेज का प्रोग्राम लेके आए हैं PCSL एंड SCO कमीशन के लिए, ACC कमीशन के लिए, जहां 21 दिन में इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ आपकी पर्सनालिटी पे काम होगा ताकि आपके चांसेस रिकमेंडेशन में बढ़ें। जहां लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होगी। पूरा 21 दिन का प्रोग्राम कर्नल पंकज सर एंड कैप्टन SK सिंह सर ने डिज़ाइन किया है और इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि शाम को जब आप वापस अपने रूम पे जाएंगे तो सारे के सारे SSB के कैंडिडेट्स एक ही साथ रहेंगे। तो इस बात पे भी ध्यान रखा गया है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की कोई भी इंक्वायरी जानना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू सर। दिस वाज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, वेरी इंफॉर्मेटिव। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।